जय श्री कृष्णा। मैं रोहिणी दीक्षित, आपकी टैरोट कार्ड रीडर। आज मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी साझा करने जा रही हूँ, जो है औरतों के विषय में। जो है, आखिर औरतों के पास में वो जादू कहाँ से आता है कि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अपने अंदाजे से ही अपना खाना बनाती हैं, और जिसमें पूरे घर को संतुष्ट कर देती हैं। और अचानक से अगर 4 लोग भी आ जाएं तो भी वो भूखे नहीं उठते, और उसमें भी उनका खाना बच जाता है या बरकत हो जाती है। आखिर ऐसा क्या उनके पास में जादू की छड़ी है या क्या है? और वहीं पर अगर बात की जाए कि अगर घर में आयोजन किया जा रहा है तो मंदिर, गुरुद्वारे अगर की बात उठाई जाए, वहाँ पर भी अगर प्रसाद बन रहा है तो वो प्रसाद कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है, उसमें बरकत होती ही चली जाती है। तो ऐसा क्या राज है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जो हमेशा ही हमारे इन अच्छे कामों में मदद करती है और इसमें बरकत हो जाती है? और यही बरकत और लोगों के हाथों में क्यों नहीं हो पाती? ये एक घर की गृहिणी के हाथ में या फिर मंदिरों में या प्रसाद के समय पर ही क्यों होती है? जी हाँ, आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि ये मन के भाव होते हैं, क्योंकि जब एक औरत खाना बना रही होती है तो वो ये नहीं सोचती है कि कोई 4 रोटी खाएगा कि कोई 3 रोटी खाएगा, और वो कभी भी गिन के रोटी नहीं बनाती है, और ना ही वो ऐसा कुछ अमाउंट, कुछ अपनी गिनती अपने दिमाग में रखकर आटा मलती है। वो सिर्फ अंदाजे से बनाती है, और उसके मन में सिर्फ एक ही भाव होता है जब वो खाना बना रही होती है कि उसका जो परिवार है, उसके जो अपने हैं, वो उसके रसोई से संतुष्ट हो और उनका पेट भर के भोजन हो, और मेरे घर पर कोई भी अतिथि आए तो वो भूखा ना जाए। जब ये वाला भाव अपने मन में रख कर वो जब अपने उन भावों को उस खाने में डालती है, और तो उससे अन्नपूर्णा माँ भी प्रसन्न होती हैं, और उसके बरकत होती है उसकी रसोई में। वहीं पर अगर बात की जाए कि औरतें अपने आटे को ढक कर क्यों रखती हैं, या गुरुद्वारे, मंदिर में या घर पर भी प्रसाद का जैसे आयोजन हुआ, जैसे पूजा पाठ का आयोजन हुआ तो प्रसाद बनता, तो उसको ढककर क्यों रखा जाता है? आखिर क्या सेंस है ये करने का? क्योंकि औरतें ये वाली बात अच्छे से जानती हैं कि उनके तो ये शुद्ध भाव है ही है, लेकिन उन शुद्ध भावों को भी नज़र से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की भी दृष्टि उस आटे पर गई, चाहे वो उस औरत को मालूम है कि मेरी रसोई से बरकत होगी, 4 जन भी आएंगे तो भूखे पेट नहीं जाएंगे, भर पेट जाएंगे, लेकिन सामने वाला इंसान वो चीज़ नहीं जानता, वो कहीं अपने नेगेटिव थॉट जनरेट ना कर दे। उसने देखा, प्रसाद को देखा या फिर उस आटे को मला हुआ देखा, वो उसने एक थॉट जनरेट कर दिया कि अरे ये तो कम पड़ जाएगा। बस वहीं पर से ही अन्नपूर्णा माँ जो है, कहीं ना कहीं उनका अपमान हो जाता है, और उस उस भोजन में बरकत नहीं हो पाती है। तो यही बस सेंस रहता था हमारी दादी का, हमारी नानी का, हमारी मम्मी का, और अब हमारा भी, कि हम हमेशा ही अपने आटे को जब भी मला जाता है, चाहे वो अपने भाव से मला जाता है, कम ज़्यादा वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ढक दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए आप इस बात को लेकर, और ये वाली बात आपने भी अनुभव की होगी कि आपने कभी भी कुछ भी सदुपयोग के लिए कोई भी भोज का आयोजन किया हो, या घर में भी आपने कभी देखा हो कि कभी भी खाना कम नहीं पड़ता, चाहे 4 अतिथि आपके खाना खाने वक्त पर आ जाए, वो भी भर पेट खाना खाकर जा सकते हैं। ऐसी कला एक औरत के पास होती है, ऐसी आशीर्वाद भगवान की कृपा होती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वाली टेक्निक को, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हर कोई अपनाता है, लेकिन इस वाली बात को ध्यान भी रखिएगा और इसको यूज़ भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।